हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एन पटेल क्लासेस पर। आज हम कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी प्रश्नावली तीसरा का 17वां प्रश्न देखते हैं। एक निर्माण कार्य ठेके में कराया जा रहा है, जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। एक कार्य है जिसको जो है ठेका के द्वारा करवाना है और एक निश्चित डेट उसका तय किया गया है, जिसे एक निश्चित तिथि तक पूरा करना है। निश्चित तिथि से विलंब होने पर, यदि वो निश्चित समय में नहीं बना पाता है, लेट हो जाता है, तो विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपए। अगर जो भी डेट दिया गया है उस डेट में अगर कंप्लीट नहीं कर पाता है ठेकेदार, तो पहला दिन उसको जो है, जो लेट फीस लगने वाला है, विलंब शुल्क लगने वाला है, वो कितना है? 200। दूसरे दिन के लिए कितना है? 250 रुपए। तीसरे दिन के लिए कितना है? 300 रुपए। यानी कि पहला 200, फिर 250, फिर 300, यानी कि कितना बढ़ रहा है? 50 रुपया पर डे वृद्धि होते जा रहा है। और इसके बाद प्रत्येक दिन जुर्माने 50 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये तीनों पद से समझ में आ रहा है कि 50-50 रुपया पर डे वृद्धि हो रहा है। ठेकेदार ने कार्य में 30 दिन का विलंब किया। कितने दिनों का? 30 दिन का विलंब किया। तो उसे कुल कितने जुर्माने देना होगा? तो यहां पर पहला जो है 200, दूसरा 250, तीसरा 300, यानी कि ये जो है 50-50 का वृद्धि हो रहा है लगातार, यानी कि ये कौन से श्रेणी में आएगा? समांतर श्रेणी में। और यदि वो 30 दिन का विलंब कर रहा है तो बोला गया है कि उसे कुल कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो पहले दिन का जुर्माना, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, करते करते 30वें दिन का, यानी कि 30 पदों का हमको क्या करना पड़ेगा? योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो कुल कितना जुर्माना उसको देना पड़ा वो हमें पता चल जाएगा। तो आइए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहां पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूं जुर्माने की राशि। जुर्माने की राशि पहला कितना? 200, दूसरा है 250, तीसरा है 300। ऐसे करते करते 30 दिनों तक है, इसलिए हम उसको क्या लिख देंगे? 30 पदों तक। यह कौन से श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। तो इसमें हम प्रथम पद कितना लेंगे? ए बराबर 200, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा? 250 ऋण 200 यानी कि 50। और पदों की संख्या n बराबर कितना मिलेगा हमको? 30। तो एस एन इक्वल n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ये योगफल का सूत्र है। हमको कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 30 पदों का। तो n की जगह क्या रखें? 30। यहां भी हो जाएगा 30/2। 2 गुणित प्रथम पद a का मान कितना? 200, n का मान 30 ऋण 1 और d का मान कितना है? 50। अब यहां पर जो है 2 से अगर 30 को भाग दे दे तो आता है 15। 2 का 200 से गुणा करो, 400। और ये हो जाएगा आपका 30 ऋण 1 यानी कि 29 गुणित कितना? 50। ये आपका 15, 400 धन 5 से इसको गुणा कर दो, 5 निया 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, और ये आपका एक जीरो। ये हो जाता है 15 गुणित ये 1450 और ये 400, कितना हो जाएगा? 1850। और ये 1850 को हम 15 से गुणा कर देते हैं, तो 1850 गुणित 15, 5 शून्य 5 पंचे 25 के 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 1 शून्यम 1 पंचे 1 अट्ठे और 1 एकम, तो ये 0
5 7 9 8 17 का 7 हासिल 1 और 1 2, कितना आता है 27,750। तो ये हमारा क्या है, चूंकि ये 30 पदों का योग है, यानी कि कुल 30 दिनों का जुर्माना है। तो 30 दिनों में यहां पर पूछा गया है, तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, उसे कुल 27,750 रुपए जुर्माना देना होगा। तो आप आंसर में उसको लिख लेंगे। सेकेंड चीज, 30वें दिन के लिए कितना जुर्माना देना होगा। तो 30वें दिन के लिए जुर्माना के लिए हम क्या प्राप्त करेंगे, 30वां पद। 30वां पद क्या होगा, ए धन 29 डी। ए की जगह कितना 200 और 29 गुणित डी का मान कितना 50। तो ये आपका 200 धन 29 गुणित 50, ये 29 गुणित 50 का भी गुणा किए थे 1450, दोनों को जोड़ देंगे 1650। तो ये जो है आपका 30वें दिन का केवल एक दिन का जुर्माना है, और टोटल 30 दिन का कुल जुर्माना कितना हो जाता है 27,750। तो हम लिखेंगे उसे कुल 27,750 रुपए जुर्माना देना होगा, और 30वें दिन के लिए जुर्माना 1650 रुपए होगा। ये जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है। यहां पर ध्यान देंगे, टोटल कितने पुरस्कार 7 पुरस्कार। तो सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि इसमें टोटल 7 पद हैं, और ये 7 पुरस्कार को देने के लिए कितना राशि है 700 रुपए, यानी कि ये सातों का योग है, 7 पदों का योग। टोटल पद हैं 7 और यह है 7 पदों का योग। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपए कम है, यानी कि सार्वंतर आपको क्या मिलेगा -10। वो कैसे, मान लो पहला पुरस्कार यदि आपका 100 रुपए का है, तो दूसरा क्या होगा 10 कम यानी कि 90, उसके बाद वाला 10 कम यानी कि 80, ऐसा क्रम से आएगा। तो अगर हम यहाँ सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे तो 90 ऋण 100 होगा, यानी कि सार्वंतर कितना मिलेगा ऋण 10। तो यहाँ पर हम उसको सीधा लिखते चलते हैं ताकि समझ में आए। माना 7 पुरस्कार ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसा करते करते अंतिम 7वां माने कि क्या होगा ए प्लस 6D है। ठीक, ये टोटल कितने 7, ये समांतर श्रेणी में होंगे। समांतर श्रेणी में होने का मुख्य कारण क्या है कि 10 रुपए की क्रमशः कमी होते जा रही है। यहां पर पदों की संख्या यदि लिया जाए, पदों की संख्या n, टोटल 7 पुरस्कार बोल रहे इसलिए पदों की संख्या कितना हो जाएगा 7। सभी के लिए कुल कितना रुपए है 700 रुपए, यानी कि 7 पदों का योग कितना हो जाएगा 700। अब यहां पर प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद ए बराबर ए लिख देते हैं, और अंतिम पद जिसको हम एल से दर्शाते हैं, यह आपका 7वां पद यानी कि ए प्लस क्या होगा 6D। इतने को आप अच्छे से पहले समझ लें। क्या बोला गया है 7 नगद पुरस्कार है, तो हम 7 पद लिखे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, अंतिम वाला ए प्लस 6D, क्योंकि ये 7वां पद है।
चूंकि यहाँ पर क्रमशः 10 रुपए की कमी हो रही है, इसलिए समांतर श्रेणी में आएंगे। पदों की संख्या 7 पुरस्कार, यानी कि पदों की संख्या 7, उसके लिए टोटल 700 रुपए है, तो सातों पदों का योग S7 इक्वल कितना 700। प्रथम पद कौन सा हो जाएगा आपका ए, और अंतिम पद क्या हो जाएगा आपका A+60। अब यदि हम देखें Sn इक्वल n/2 इंटू A+L से अगर हम मान रख दें तो हमको जो है यहाँ पर क्या मिलेगा, S7 इक्वल 7/2 इंटू ए के जगह कितना ए ही रहेगा, और एल के जगह कितना मिलेगा हमको A+6D। अब ये S7 बराबर हमको कितना मिला है 700 बराबर 7/2, और ए को जोड़ेंगे तो 2a धन यहाँ पर 6d। अगर यहाँ पर 700 बराबर 7/2, दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा A+3D। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 700, ये 7 का इधर गुणा हो रहा था, इधर आने पर भाग हो जाएगा, तो /7 बराबर क्या बचा यहाँ पर A+3D। A+3 और D का मान कितना होगा -10। हम यहाँ पर नहीं लिख पाए थे उसको, यहाँ पर आप लिख लेंगे सार्वंतर कितना होगा D इक्वल -10। यहाँ पर बताया गया है कि -10 क्यों होगा। तो ये हो जाता है आपका 700, 7 से इसको भाग दोगे तो 100, और ऋण 30। अगर ऋण 30 को इधर ले आए तो 100 धन 30, यानी कि 130 बराबर क्या हो जाएगा ए, या ए बराबर कितना 130। ठीक, अब ये आपका प्रथम पद हो गया 130, और सार्वंतर कितना हो गया ऋण 10। यानी कि क्रमशः अगर हम कमी करते जाएं, सबसे पहला पुरस्कार हमारा कितने का होगा, सबसे पहला पुरस्कार यानी कि प्रथम पद ए बराबर 130। इस प्रकार प्रथम पुरस्कार ए बराबर 130, द्वितीय पुरस्कार A+D यानी कि 130 ऋण 10, यानी कि कितना हो जाएगा 120। अगर क्रम से ज्ञात करते जाएं 130, 120, तो आपको क्या मिलेगा बता देता हूं 130, 120, 110, 100, 90, कितना हो गया 2 2 4 1 5, एक 80, और एक जो है 70। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है प्रथम पुरस्कार 130, द्वितीय 120, तृतीय 110, चतुर्थ 100, पंचम 90, षष्ठम 80, और अंतिम और सातवां कितने का 70 रुपये का जो है पुरस्कार होगा। और इन सभी का टोटल हमको कितना प्राप्त होगा 700 रुपये प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे कितना 20 लट्ठे, उससे ऊपर की पंक्ति में 19, और उससे ऊपर के में कितना 18 रखे गए। सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे करते करते जो है यह क्रम सभी लट्ठों को रखे जाने तक चला। 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे कम करते करते जो है टोटल हम कितने लट्ठे रख रहे हैं 200 लट्ठे रख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रमशः एक की कमी होती जा रही है, तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे आपके समांतर श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर हमको प्रथम पद मिलने वाला क्या है, प्रथम पद ए बराबर 20, सार्वंतर
डी बराबर 19 ऋण 20 यानी कि ऋण 1, और टोटल 200 लट्ठे को रखा गया है, तो कुल योग एस एन बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। बोला गया है इसमें कि ये कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या n, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, यानी कि सबसे अंतिम वाला पद को भी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एस एन बराबर हमको 200 दिया है, और एस एन का क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 200। यहाँ पर पदों की संख्या n हमें नहीं पता, 2 गुणित प्रथम पद कितना है? 20 n ऋण 1, और d का मान कितना है हमारा? ऋण 1 बराबर कितना? 200। यहाँ पर n को रखते हैं, 2 का भाग हो रहा है उधर जाके गुणा हो जाएगा। अब ये कोष्टक के अंदर 20 दूनी 40, और यहाँ पर ये आपका धन और ऋण का हो जाएगा ऋण, 1 का गुणा इससे करोगे कोई अंतर नहीं आएगा, और ये 2 का उधर जाके गुणा होगा तो 200 का कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा n, और ये आपका 40 ऋण n, और ये ऋण और ऋण का हो जाता है धन 1 बराबर कितना यहाँ पे? 400। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये आपका कितना है? 40, और ये धन 1, तो ये कितना होगा? 41 ऋण n बराबर कितना? 400। गुणा करेंगे तो ये होता है 41n ऋण n वर्ग, इसको इधर ले आओ, ऋण 400 बराबर 0। पूरे समीकरण को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा n वर्ग धनात्मक ऋण 41n, और ऋण 400 का हो जाएगा धन 400 बराबर 0। यही गलती होने का चांस रहता है, एक बार देख लें। 41n ऋण n वर्ग, इसको इधर आए ऋण 400, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये ऋण वाला धन हो गया, धन वाला ऋण हो गया, ये ऋण वाला धन हो गया। अब ये जो है हमको एक n में जो है वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया है, जिसको हल करने के लिए हमारे पास 2 विधि होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है सूत्र विधि। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो हम सूत्र विधि से उपयोग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमको इसमें a बराबर कितना मिलेगा? 1, b बराबर कितना मिलेगा? ऋण 41, और c बराबर कितना मिलेगा? 400। तो n इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a में अगर मान रख दें तो माइनस b का कितना है? ऋण 41, ऋण 41 का वर्ग ऋण 4, a का मान कितना? 1, और c का मान कितना है? 400 बटे कितना हो जाता है? 2, a का मान कितना? 1। तो ये हो जाएगा ऋण ऋण का धन 41 प्लस माइनस 41 का वर्ग करते हैं, ऋण और ऋण का तो धन हो जाएगा, 1 एकम 1, 1 चौक 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये हो जाता है आपका 1681 माइनस, यहाँ पर जो है इसका जो है गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ऋण 4 चौक 16, 4 एकम 4 वही आएगा, और ये 4 चौक 16, तो ये हो गया 1600 बटे 2, ये हो जाता है 41 प्लस माइनस। अब ये 1681 में 1600 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 81 बटे 2, ये हो जाएगा 41 प्लस माइनस 81 का अगर वर्गमूल निकालें तो आता है 9, और बटे में क्या जाएगा? 2। अगर हम यहाँ पर प्लस माइनस दोनों अलग अलग ले लें तो क्या मिलेगा हमको? n इक्वल 41 धन 9 बटे 2, या माइनस लेंगे तो n बराबर 41 ऋण 9 बटे 2। 41 में 9 जोड़ेंगे 50 बटे 2, तो ये आएगा 25, और यहाँ पर 41 में अगर 9 को हम घटा दें तो 41 में
आप 9 घटाइए, ऐसे में गलती ज़्यादा होता है। ये 11, 11 में 9 घटाएंगे कितना, 2, यहाँ बचा है 3, 32। तो 32/2, तो n बराबर कितना आ जाता है, 16। यानी कि पदों की संख्या मतलब लट्ठे को रखने का जो क्रम है, या तो 25 होगा या तो 16 होगा। अब यहां बोला गया है कि सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो अंतिम पद को हम ज्ञात करेंगे तो समझ में आएगा। यदि n बराबर 25 हो तो उस कंडीशन में कितना आएगा, और n बराबर 16 हो तो क्या आएगा, इसको हम देख लेते हैं। यदि n बराबर 25 हो तो अंतिम पद l बराबर 25वां पद होगा। ठीक, 25वां पद मतलब a धन 24d। ठीक, अब यहां पर प्रथम पद हमारा कितना था, 20 धन 24, और सार्वंतर कितना था, ऋण 1। तो 20 धन ऋण का ऋण 24, यानी कि यहाँ पर ऋण 4। ध्यान रखेंगे, अगर n बराबर 25 लेते हैं तो अंतिम पद यानी कि 25वां पद हमको कितना मिलता है, ऋण 4। यानी कि अंतिम लट्ठे में मतलब अंतिम पंक्ति में 25वां पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, ऋण 4, जो कि संभव नहीं है। ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, जो कि संभव नहीं है। इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16, और 16वां पद अगर हम ज्ञात कर लें तो ये होता है a धन 15d, a का मान 20 उन्हें 15d का मान ऋण 1, तो 20 ऋण 15 यानी कि 5। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, आपको ये 16 पंक्तियों में रखे गए हैं। और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर की पंक्ति में जो है 5 लट्ठे हैं। ये आपका आंसर हो जाता है। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है 20वां। यहां पर एक आलू दौड़ प्रतियोगिता रखा गया है, जिसमें प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखा है और बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। तो किसी प्रतियोगी को जो है इस बाल्टी से चलना है, यहाँ जाना है, आलू लेकर के वापस आके बाल्टी में रखना है। तो ये पहले वाला जो है कितना दूरी तय करेगा, पहले वाला यहाँ से बाल्टी तक आलू तक जाएगा 5 मीटर, फिर वापस आएगा 5 मीटर। यानी कि पहला आलू रखने में तय की गई दूरी बराबर 5 धन 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अब इसके बाद इधर जितने आलू रखे गए हैं 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इस प्रकार से कुल 10 आलू रखे गए हैं। तो ये तो पहला आलू के लिए तय की गई दूरी। दूसरा आलू के लिए अगर हम देखें तो यहां से यहां तक जाएगा कितना दूरी, 5। फिर यहां से यहां तक दूसरे आलू तक जाने में 3, कितना हुआ, 5 और 3 8। और फिर वापस बाल्टी तक आने के लिए फिर से इसको 3 और 5, यानी कि 5 3 8 और 8 कितना, 16 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अगर हम तीसरे आलू की बात करें तो इसके लिए 5 धन 3 धन 3, 5 धन 3 धन 3 कितना होता है, 5 3 8 3 11, और वापसी के लिए 11, तो टोटल कितना, 22 मीटर। तो इस प्रकार से टोटल कितने आलू, 10 आलू। तो हमको ये कितने पद मिलेंगे, 10 पद मिलेंगे। तो आपका पहला वाला दूरी 10, दूसरा वाला दूरी 16, तीसरा वाला 22, ऐसे करते करते कितने पदों तक, 10 पदों तक हमको मिलेगा। और इसमें बोला गया है कि एक प्रतिभागी यदि इसमें भाग लेता है
तो पूरा 10 आलू को यहां तक वापस रखने में कुल उसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा, हमको 10 पदों का योग जो है प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहां पर हमको प्रथम पद ए बराबर क्या मिलेगा, 10। सार्वंतर डी, 16 में 10 घटा दें, सार्वंतर डी बराबर 16 ऋण 10 यानी कि कितना, 6। पदों की संख्या n बराबर टोटल कितने आलू हैं, 10। तो एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से अगर हम यहां पर मान रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 पदों का योग S10, यहां 10/2, 2 गुणित a का मान कितना, 10, यहां पर होगा 10 ऋण 1 और सार्वंतर d का मान कितना, 6। तो 10/2 मतलब कितना हो जाता है ये आपका 5, 10 दूनी 20, 10 में घटाएंगे 9 और 9 गुणित 6, 6 निया 54, 5 गुणित दोनों को जोड़ दें, ये आपका 4, 5 2 7, 74, 5 चौक 20 का 0 हासिल आएगा 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी कि एक प्रतिभागी को 10 आलू रखने के लिए कुल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 370 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होता है और इसके साथ साथ प्रश्नावली 3 और हमारा कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी चैप्टर समाप्त होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।